एक सवाल मेरा आपसे भी है और एक सवाल मेरा आपसे भी है। ओके क्या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करते हैं शादी के बाद या फिर आप सिंगल रहना ही पसंद करते हैं? मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को जॉइंट सपोर्ट फैमिली करता सिस्टम मतलब आपको ये नहीं होता कि शादी के बाद जिस तरह कहा जा रहा होता है कि लड़की की भी डिमांड होती है, लड़के की भी अक्सर का ख्वाहिश इस चीज़ की होती है कि अलग से घर होना चाहिए जिसमें आप हो, आपका हस्बैंड हो और आपके बच्चे हों, ना कि ये कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। आई प्रेफर जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, आप ये प्रेफर करते हैं ज़ाहिर नाज़रीन भी, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने फ़ायदे भी हैं लेकिन ज़ाहिर उसके नुकसान भी हैं एक तरह से। तो इसी हवाले से आज जरा बात करते हैं। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, वो भी हम शामिल करेंगे इस वक्त। या अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई इशू है कैसे ठीक करें, और अगर सेपरेट रहते हैं और आपको लगता है कि वो आपके लिए एक चैलेंज है तो उसको कैसे आप बेहतर करें। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहते होंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उनको डील नहीं करना आता होगा, जिसकी वजह से वो नहीं रह पा रहे होंगे और उनको अलग से रहना पड़ रहा होता है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमें इस वक्त मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है वैसे, जॉइंट फैमिली सिस्टम या कि शादी के बाद अलग घर, बिल्कुल अलग जिंदगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक इंडिविजुअल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है ना। Agreed. फर्ज करें कोई शख्स जो है वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसके वालिदैन दोनों बीमार हैं, तो उसको अपनी फैमिली के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपको जो हमारा दीनी मिजाज है ना, उसको मैं अगर आपको बयान करूं तो जिस लड़के की आप शादी कर देना उसके बाद उसको अलग रहना चाहिए। ओके। और वो लड़का जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकता, अपनी बीवी को, बच्चों को इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकता, शायद वो भी तैयार नहीं है शादी के लिए। लिहाजा अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है कि एक अलग यूनिट, क्योंकि फैमिली जो एक यूनिट होता है ना, वो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ही होते हैं। और जब आप अपने बच्चे की शादी कर देते हैं तो आप एक्चुअली ये डिक्लेयर करते हैं कि अब ये एडल्ट हो गया है, ये मैच्योर इनफ है, ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो लिहाजा उसको अपने खानदान की बुनियाद एक अलग बुनियाद पर करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से वसाइल इजाजत ना देते हों, अगर किसी वजह से वसाइल इजाजत ना देते हों, तो फिर भी एक छत के नीचे रहते हुए भी उस छोटी सी फैमिली की अपनी ऑटोनॉमी जरूर होनी चाहिए। ये जो है ना कि हम सारे बहन भाई एक ही बर्ची खाने से खाना खाते हैं, हमारा एक ही कंबाइंड सिस्टम है, हम सारे पैसे कमा के अब्बा जी को दे देते हैं और अब्बा जी फिर अम्मी घर में खर्च करती हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये नफसियाती तौर पर कोई बहुत ही ज़बरदस्त इसका कोई फ़ायदा होता है। जो एक फैमिली हो जाए, अगर तो वो अलग रह सकते हैं तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, और अगर अलग नहीं रह सकते तो एक छत के नीचे भी उनकी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी ज़रूर होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, वैसे ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि जो लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा सेपरेट रह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट भी होता है और आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी बाकी बहन भाइयों के साथ, आप बाकी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड भी रह रहे होते हैं, क्योंकि एक जो सिर्फ डिस्टेंस होता है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है शादी के बाद। ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, इस पर एक सवाल तो करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब हमारे साथ, जफर मुख्तार है हमारे, जफर मोहसिन हमारे साथ है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जफर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। जफर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौजू से मुताल्लिक? बेटा मौजू बहुत माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, इंसानों से जुड़ा हुआ मौजू है, और जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे वो परिंदों में तो शुरू होते ही जैसे बलूगत आती है तो वो सेपरेट हो जाते हैं, जानवरों में भी इसी तरह होता है, लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक अल्लाह ने खल्क की है कि जो एक दूसरे के लिए मजबूर और मोहताज है। बतख का बच्चा निकलते ही पानी की तरफ जाएगा, नेचर है। मुर्गी का बच्चा खुश्की पे जाएगा, नेचर है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दूसरे के मजबूर और मोहताज बनाए अल्लाह ताला ने। तो हमें पेरेंट्स की सूरत में, फैमिली की सूरत में, रिलेशन की सूरत में, बुजुर्गों की सूरत में हमें उनका तजर्बा भी मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है इंसान को आज़ाद फिरना, गैर जिम्मेदार रहना, बड़ा तफरीह करना, लेकिन उसे जिम्मेदारियां जब आती है और ये बुजुर्गों की सोहबत और ये तजर्बे जरूरी हैं, तो मैं तो 100% इस हक में हूँ बेटा कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, और उसमें यानी अच्छाई और बुराई को हम कवर करते हैं। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई है। तना भी इंसान रहते हैं, वो टार्जन की कहानी हमने पढ़ी थी, अकेला जंगल में आज तक रह रहा है 100 साल से।
इंसानों को एक साथ रहना जरूरी है ताकि बुजुर्गों का तजर्बा है। और मरते दम तक ये क्या बात हुई कि आप थोड़ी सी देर के लिए तन्हा है, फिर मिलेंगे, कभी शादी पे मिलेंगे, कभी मौत पे, मैयत पे मिलेंगे। जब आपको मिलना ही है, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस भी लाएं, एक दूसरे का एहतराम भी करें और एक दूसरे से सीखें। बड़ा एहतराम वाली बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि एहतराम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज, वी ऑल कोएग्जिस्ट, ये चीज बड़ी, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक सवाल भी है सबीन इसमें, डॉक्टर साहब मैं आपसे इस पर राय लूंगा। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, बसद एहतराम मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये राय क्यों होती है कि अगर कोई अलग हो रहा है तो वो शायद जिम्मेदारियों से भाग रहा है? ये राय क्यों है कि वो आजाद रहना चाहता है? ये राय क्यों है कि वो याशी करना चाहता है, वो इसलिए अलग हो रहा है? देखिए, ये हमारी एक ना यहाँ के हिंदुस्तान पाकिस्तान की ना एक साइकोलॉजी है, और ये इसके बहुत से नुकसानात हैं। इसकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, खास तौर पर बच्चियों के साथ बहुत ज्यादती होती है, और खानदान इससे मजबूत होने की बजाय कमजोर होता है। ये जो बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये बहुत जबरदस्त है कि तमाम लोग तरबियत याफ्ता हों, तमाम लोग जो हैं एक सब्र और कनात और शुक्र के साथ एक साए के नीचे अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन जिस तरीके से दुनिया एक पूरा इज्तिमाई शऊर माशरे का चेंज हो रहा है, इसमें हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारा कि हम अपने बच्चों को 30-30, 40-40 साल के बच्चों को भी अपनी मुट्ठी से और अपने उसमें से छतरी के नीचे से निकलना ही नहीं देना चाह रहे होते। तो जिस वक्त अब मैं आपको एक बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पेरेंटिंग के तमाम उसूलों के तहत बताता हूं कि जब आपका बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, एक्चुअली उसको किसी पेरेंटिंग की जरूरत नहीं होती। वो एक एडल्ट होता है, आपने जो उसकी आबियारी करनी हो, जो उसकी तरबियत करनी हो, जो उसका पैटर्न बनाना हो, जो पहले 7-8 साल के अंदर बन जाता है। उसके बाद वो बच्चा जो है उसी पैटर्न के हिसाब से अपने ऊपर फिर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करके और फिर अपनी एक जिंदगी गुजारता है। तो इसलिए ठीक है अगर हम सारे के सारे इकट्ठे एक छत में रहना चाहें और उस तरीके से फिर आपस में लड़ते लड़ते भी रहें, कुड़ते भी रहें, एक दूसरे के खिलाफ भी करते रहें। बच्चों की नफ्सियाती तरबियत पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। और सबसे अहम बात ये होती है कि हम कहते हैं जी साथ तो रह रहे हैं ना भाई, आपस में साथ तो है ना, पर ऐसे साथ का कोई फायदा नहीं होता जिसमें आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, आप खुद सफर कर रहे हैं और साथ में आप जिस औरत को ब्याह कर अपने घर में लेके आए वो सफर करिए। सब लोग जब सफर कर रहे हैं फिर उसके बाद ऐसे साथ रहने का क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि आप अलग से रहें और अलग से मतलब टाइम भी दें, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड भी रहे, लेकिन अपना एक अलग सिस्टम आपका अपना फैमिली सिस्टम हो। राशिद अली कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमें कॉल की है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं पहले। राशिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मेरा ओपिनियन ये बताना चाहता हूँ कि जो अलग रहना है वो जॉइंट फैमिली से ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरी ये पर्सनल राय ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके, जो भी खानदान इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अलग रह सकते हैं उनके बच्चे, तो उनको चाहिए कि उनको बच्चों को अलग रहने देना चाहिए। इससे आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा रहता है। जब वो एक ही घर में रहेंगे तो उनके मसले मसाइल बहुत ज्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े बच्चों के इस तरह बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया राशिद साहब। अलहदा रहेंगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चे अलहदा होते हैं वो वाकई ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। उनको पता है कि अपनी जिम्मेदारियां हमने उठानी है, निभानी है, तो वो ज्यादा तक दो भी करते हैं। वरना तो जिंदगी ऐसे हो जाती है कि बस डिपेंडेंट हैं, अपने बड़ों पे डिपेंडेंट है, और ये कतई अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि जो किसी भी माशरे का यूनिट है ना, वो खानदान होता है। जिस तरह हमारी बॉडी का एक यूनिट जो है वो सेल है, और एक मैटर का जो यूनिट है वो एक एटम या मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से इस माशरे का एक यूनिट खानदान है। अच्छा, और जैसे एक बड़े दरख्त में से एक शाखें निकलती हैं और फिर नई कौपलें फूटती हैं और उसके बाद फिर एक नए दरख्त का आगाज होता है, इसी तरीके से वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अपने बच्चों को बड़ा करके फिर उनको इंडिपेंडेंट कर दें। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि वो उनकी तरबियत में कोताही रह गई है, कमी रह गई है। उनके बच्चे इतने मैच्योर नहीं हो सके कि एक नए खानदान की बुनियाद रख सकते हो। और दूसरा, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे बच्चों की तरबियत का मैं जिम्मेदार हूं, यानी उनके दादा दादी नाना नानी उसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बात से कतन ये ना समझा जाए कि अगर वालिदैन को जरूरत है वालिदैन बच्चों की फिजिकली, जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था, फर्ज करें वालिद जो हैं वो अपनी लुक आफ्टर नहीं कर सकते, वो बीमार हैं, वालदा बहुत बीमार हैं, ऐसी सूरत में तो पूरे के पूरे खानदान की जिम्मेदारी है।
फिर तो वो बेटा चाहे बेटा हो, बहू हो, वो सारे के सारे बेटियां हो, वो आके अपने वालिदैन की लुक आफ्टर करें। वो तो फिर एक इंसानी मसला हो जाता है। लेकिन अगर और वालिदैन को अपनी जिंदगी को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि वो बच्चों को ऑटोनमस करें और अपने सामने फलता फूलता देखें। अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी के हिसाब से और जो बातें मैं कर रहा हूं उसके हिसाब से देखूं, मेरे लिए बहुत आइडियल होगी कि इतने वसाइल हों कि एक घर में छोटे छोटे यूनिट के तौर पर लोग रह सकें, यानी कि उनका डाइनिंग रूम इकट्ठा हो, यानी उनका लिविंग रूम इकट्ठा हो, मगर वो अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी यूनिटी के साथ एक अपने हिसाब से जिंदगी को गुजार सके, जो कि हर कपल का हक भी है, हर फैमिली का हक भी है कि वो अपने लिहाज से अपने सिस्टम को रन कर सके, फैमिली सिस्टम को, और अपने बच्चों की तरबियत अपने हिसाब से कर सके, जहां पर उनके बच्चों के पे कोई किसी भी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो और वो सफ़र ना करे, बेहतरीन इंसान बने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के